गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक लिटरेचर। इसके अंदर हम फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के अंदर कई सारी टर्म्स आती हैं। फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, कैटलॉग्स, लाइब्रेरी, आइकन्स, ये सब क्या होते हैं? टेक्सोनॉमिक टूल्स होते हैं। टेक्सोनॉमिक टूल्स क्या होते हैं? दे आर द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स विच प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरीज़ हैं वो है फील्ड, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स और लाइब्रेरी। फील्ड क्या होती हैं? फील्ड जो होते हैं दे आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स आर एक्सप्लोर्ड। हर्बेरियम क्या होते हैं? हर्बेरियम जो होते हैं इसके अंदर प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं ये प्रिजर्व्ड होती हैं। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं इनके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरल कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। और लास्ट में आती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? दे आर द प्लेसेस वेयर रिक्वायर्ड लिटरेचर इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अब हम फ्लोरा के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरा क्या है? जैसे कि हमने बताया, इट इज़ अ बुक, या इंडेक्स या मैनुअल। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। और इसके द्वारा हम प्लांट की हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को, मतलब किस जगह पे प्लांट प्रेजेंट है, उन सब की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो फ्लोरा है इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा प्लांट है, स्पीशीज़ प्रेजेंट है, वो हम पता लगा सकते हैं। तो फ्लोरा जो है ये नेशनल फ्लोरा भी हो सकता है, स्टेट फ्लोरा भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा भी हो सकता है, सिटी का फ्लोरा भी हो सकता है। यानी हम जिस जगह के प्लांट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं उस जगह का फ्लोरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरा जो है डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एंड वेयर दे लिव। फ्लोरा टिपिकली इंक्लूड ए डायकोटोमस की फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और फ्लोरा जो है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ प्लांट्स, फ्लावर एंड फर्टिलिटी इन रोमन माइथोलॉजी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरा जो है ये क्या है? टेक्सोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ ए कम्युनिटी है, जिसको कि फर्स्ट मेड बाय जूल्स थ्रोमैन। इसके अंदर डाटा जो होते हैं ये वेल एग्रीगेटेड होते हैं, द सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। और लिटरेचर जो होते हैं दे आर यूजफुल एंड ईजी इन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। सेवरल बायोग्राफिक रेफरेंसेस, इंडेक्सेस, गाइड्स एंड अवेलेबल इन द दिस। तो हम किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप और जियोग्राफिक एरिया का फ्लोरा ज्ञात कर सकते हैं। फ्लोरा का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमने बोला कि फ्लोरा जो है किसी भी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर पीरियड, स्पेशल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए हम फ्लोरा को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि फ्लोरा जो है इन्वेंट्री ऑफ प्लांट्स ऑफ ए डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन है ये। और फ्लोरा में भी फेयरली एग्जॉस्टिक और सिंपली सिनॉप्टिक। इट में बी कैटेगराइज एज लोकल फ्लोरा, रीजनल फ्लोरा, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, स्पेशल फ्लोरा और ई फ्लोरा। सबसे पहले लोकल फ्लोरा। फ्लोरा विद इन ए कंट्री। हमको किसी भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कहीं का भी कोई भी बायोडाइवर्सिटी रीजन है या कहीं का भी अगर हमें स्मॉल पोर्शन का या माउंटेन रीजन का फ्लोरा देखना है तो वो सब लोकल फ्लोरा कहता है। जैसे जयपुर का हमको देखें, किसी भी पर्टिकुलर जगह का देख लें। ए फ्लोरा कवरिंग ए कंट्री इज़ मोर अप्रोप्रिएटली नोन एज नेशनल फ्लोरा। फिर कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। फ्लोरा इसके अंदर किसी भी कॉन्टिनेंट का, हम एशिया का, यूरोप का, कहीं का भी फ्लोरा देख सकते हैं। स्पेशल फ्लोरा, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्सॉन या कोई पर्टिकुलर जो प्लांट है, जैसे ऑर्किड्स हो गए, फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसका फ्लोरा देख सकते हैं। ई फ्लोरा। ई फ्लोरा मीन्स कि द फ्लोरा दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। यदि हम कई प्लांट जो हैं उनका ऑनलाइन फ्लोरा भी देख सकते हैं। डेटा प्रेजेंटेड इन फ्लोरा। अब फ्लोरा के अंदर कौन कौन से डेटा प्रेजेंट होते हैं कि हमने बोला कि किसी भी प्लांट जो है उसकी टेक्सोनॉमिक हियरार्की, यानी स्पीशीज़, जीनस और वो किस फैमिली में, इन सब के बारे में जानकारी होती है। Taxa may be arranged either according to the standard system of classification. Identification tools or key may be provided. Citation of accepted names, bionyms, synonyms, etymology, they also may be provided. Vernacular name may be provided. Brief description होता है, illustration और photographs होते हैं, जबकि mandatory नहीं है. Phenology होती है, voucher species होती है, range, maps, ये सब भी होता है.
लास्ट में इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लोरा, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? The importance of flora or plants on the land is on the ocean makes the life possible. Plants are the oxygen producing and carbon dioxide absorbing natural operators without which life would not be possible. Besides, the plants are the essential resource of human well-being. Each plant and animal in the world brings something to the environment. There's another plant animal including man. इसका मतलब ये है कि फ्लोरा जो है इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इसके बारे में हम किसी भी प्लांट का यदि हम पता लगाना चाहें उसकी हैबिटेट पूरा उसका होल डिस्क्रिप्शन वो पता लगा सकते हैं।